सोच के देखिए, एक तरफ का संदीप सिंह खड़ा है सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे, और एक तरफ भ्रष्टाचार, 13,000 करोड़ का घोटाला। सोच के देखिए, 13,000 करोड़ किसको बोलते हैं? और फिर उसके बाद बैंक घोटाला, और सारे के सारे जो खड़ा कर रखे हैं, खुद मिले जुले खड़े हुए हैं, सारे के सारे सब एक हैं। ये सबका एक ही मकसद है, एसडीएम ना बन जाए भाई, एसडीएम ना बन जाए, एसडीएम ना बन जाए। लेकिन इनको पता नहीं कि हमारी जनता ने फैसला कर रखा है, इस बारी सत्ता जनता के हाथ में आएगी, जनता के हाथ में। ठोकरें बहुत खाई है, ठोकरें बहुत खाई है, अब ठोकरें नहीं खाना है। सर संदीप जी को ला करके जमाने को दिखाना है। कभी रामविलास, कभी दान सिंह, कभी रामविलास, कभी दान सिंह, दो ही आदमी थे। हमने देख लिए, बहुत टाइम देख लिए, बहुत टाइम बिता लिया इनके साथ में, तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि इनके साथ में उद्धार हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, सच कह रहा हूँ। अगर दान सिंह आ गया, मैं खुला बोलता हूँ कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं खुला बोलता हूँ, दान सिंह आ गया, गुंडागर्दी होगी, जितने भी वो हैं, हो सकता है कोई यहाँ पे मतलब मुझसे नाराज होने वाले हो, नाराज हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दान सिंह आ गया, गुंडागर्दी होगी, मैं इसके लिख के दे सकता हूँ आज यहाँ पे बड़ी सभा में। हमारा नेता कैसा है? आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, संदीप सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। संदीप सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। संदीप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, संदीप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इस बागडोर को आप ही ने संभालना है। अगर ठोकरे खाने से बचना है तो इस बागडोर को आप ही ने संभालना है। अगर ठोकरे खानी है तो गलत कदम उठा लेना, अगर ठोकरों से बचना है तो सर को लगाना। तो मैं हाथ जोड़ के यही गुजारिश करता हूं कि आप इस टाइम मौका ना चुके, क्योंकि हम 1 लाख से तो पार चल रहे हैं और 1 नंबर पे हैं। ये मैं आपको बता देता हूं कि हम पहले नंबर पे विस्टन, क्यों हमारी सर्वे है। और आधार आधार चलिए फिर डल्लफ के पेरिस वाले रोडों पे मेरी यही आपसे गुजारिश है। धन्यवाद, जय हिंद। मैं जितने भी यहाँ प्रभुजन आए हुए हैं, जितने भी प्रभुजन यहाँ पे आए हुए हैं, माता बहने, मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। विश्वकर्मा जी को, अजमेर जी को और अन्य सभी देवी देवताओं को मेरा सादा प्रणाम। मैं देख रहा हूं अपने मोहल्ले के हर व्यक्ति के व्यक्तित्व पे क्या चमक है, क्या मुस्कान है, क्या जोश है, क्या जुनून है। जैसे प्रधान जी ने बताया, अभी 2 ही तरीके हैं आपके सामने, सच्चाई ईमानदारी का रास्ता, भ्रष्टाचार का रास्ता। देखना आपको है, पिछले इलेक्शन में आपने बड़ी भारी मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी आपने, लेकिन ऐसा क्या हुआ पिछले इलेक्शन में जो कि 2 दिन में ही इन्होंने जनता को भ्रमित कर दिया। इन्होंने एक ही बात फैलानी शुरू कर दी, एसडीएम के तो 5,000 वोट आएंगे, 5,000 वोट आएंगे। जगह 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 इन्होंने अपने आदमी एंगेज करने शुरू कर दिए। तनख्वाह पे आदमी रखते हैं, ये 100-150 आदमी रख रखे हैं अभी इन्होंने। कोई पान की दुकान में बैठता है, कोई चाय की दुकान में बैठता है, कोई बसों में चलता है। उसका काम एक ही है, उन लोगों का काम जनता को भ्रमित करना। पीछे और ऐसे किया इन्होंने, 5,000 बोले,
2 दिन तक आप पहले जीत रहे थे, आपकी जो रिपोर्ट थी सारी की सारी सर्वे रिपोर्ट कम से कम 10,000 वोट से जीत रहे थे। इन्होंने भ्रमित करके पुरानी बातें ये करके बोला कि एसडीएम में 5,000 वोट हैं, आपके कितने आए? 34,000 आए। अब क्या बोल रहे हैं ये? अपने मुंह से बोल रहे हैं एसडीएम के तो भी 35,000 वोट आएंगे, तो कितने आएंगे? अब गुना करते रहो तो ये तो 1.5 लाख से ऊपर चला गया। तो यही सोच रहे हैं हमें। अब क्या करते हैं ये? 4 साल 11 महीने किसी ने शक्ल नहीं दिखाई अपनी। 4 साल 11 महीने और 1 महीने में आपके दरवाजे खड़काएंगे रात को, खड़खड़। रात को 10 बजे के बाद कोई दरवाजे खड़काए तो ध्यान से खोलिएगा, कोई बहुत असामाजिक तत्व घूम रहे हैं इस टाइम। इनका केवल एक ही मकसद है, वोट बटोर लेना आपसे। अब पूरा का पूरा परिवार लग रहा है। गलती होगी इस बारी माफ कर देना। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, 1 मिनट थोड़ा सा, गलती हो गई इस बारी माफ कर दो। लेकिन अगर आप लोगों ने इस बारी भी माफ कर दिया तो प्रभु आपको फिर माफ नहीं करेगा, ये बता रहा हूं मैं आपको। आप तो इनको माफ कर दोगे, लेकिन वो क्या कहेगा आपको? फिर से बना दिया भ्रष्टाचारी को, फिर क्या जवाब दोगे? तो आपके सामने मैं बार बार कह रहा हूं, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। हम आपके परिवार के सदस्य हैं। हमने अपना पूरा जीवन हमने आपको अर्पित कर दिया है, पूरा जीवन। बेटे थोड़ा सा घुमा लो बच्चों को ना, अपने इस परिवार को रोशनी देने के लिए, पूरे अपने खुद को। और मुझे पूरा यकीन है आप इस दीवे की रोशनी को सूर्य की रोशनी में चेंज करोगे। सारा फर्क है एक पढ़े लिखे व्यक्ति का, बैठो, एक पढ़े लिखे व्यक्ति का और एक अज्ञानी व्यक्ति का। 45 साल से अज्ञानता हावी रही हमारे मेहंदगढ़ पर, असुरक्षा हावी रही, असमानता हावी रही। केवल और केवल खुद का परिवार आगे। आप बताइए माताओं बहनों, केवल उन्होंने अपने बच्चों का ध्यान रखा, आपके बच्चों का ध्यान नहीं रखा। इस बात को भूलना मत। अब तो उनके सब बीवी बच्चे सब निकले हुए हैं बाहर। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। आप एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेके चलिएगा। अगर आपका एक वोट भी खराब जाता है, एक वोट भी भ्रष्टाचार को जाता है, समझ लो हम अपने देश के प्रति हित नहीं सच्चा रहे। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अपने मेहंदगढ़ के हित में, अपने देश के हित में हमें सच्चाई और ईमानदारी का साथ देना चाहिए। आपको हमारे बारे में खूब मालूम है। व्यापारी लोगों को क्या चाहिए, बुजुर्गों को क्या चाहिए, नौजवान साथियों को क्या चाहिए, माताओं बहनों को क्या चाहिए? सुरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और आप सबको मालूम है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी केवल आपका संदीप सिंह दे सकता है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको मालूम है ना वो टाइम 2010 का, जब दुकानें जलाई गई थी 6 ब्रह्मदेव चौक पे, किसने जलाई थी? सबको मालूम है, सब जानते हैं किनके बदमाशों ने जलाई थी। और आपके संदीप सिंह ने अपनी नौकरी की परवाह न करते हुए 2 दिन के अंदर अंदर वहीं खड़े होके वो 6 दुकानें बनवाई थी। हमारे इसमें गवाह भी बैठे हुए, मेरे संतलाल जी भी हैं। कहाँ है संतलाल जी? ये रहे आप गवाह रहे, सारे गवाह बैठे हैं इसमें। इनके तो गवाह, इनकी तो दुकान ही थी उसमें, कम्प्लेक्स के सामने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो देख लीजिए आप, माताएं बहनें को भी पता है इसके बारे में। पूरा बड़ा आंदोलन हुआ था कि ट्रांसफर क्यों करी जा रही है। एक सही काम किया हमने तो। फिर देख लीजिए आप किस टाइप के लोग थे ये वही लोग हैं अब नया चोगा उड़ के आ गए।
आप पहचान लेना चौके के अंदर से कौन लोग हैं ये, ध्यान रखिएगा इन लोगों का, क्योंकि फिर समय नहीं मिलेगा। आप सोच के देखिए 45 साल में किसी ने हिम्मत की इनके सामने खड़े होने की? कोई नहीं आ पाया ना। जो भी आता था उसे पूछते, बता तेरी कीमत क्या है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 स्कॉर्पियो, 2 स्कॉर्पियो, पकड़ और साइड में हो जा, ये बोलते थे ये। लेकिन आपका संदीप सिंह इनके सामने आपके सबके सहयोग से हिमालय पर्वत खड़ा है इनके सामने, हिमालय पर्वत। अभी सर्वे करवाया इन्होंने, तभी तो पागल हो रहे हैं ये। गुड़गांव की टीम ने सर्वे किया बहुत बड़ा, उसमें आपकी 1 लाख से ऊपर वोट दिखा रखी है इनके सर्वे में ही। ये कह रहे ये क्या हो गया, हमने सर्वे करवाया था और रिपोर्ट भी 1 लाख से ऊपर के एसडीएम की आ रही है। अब ये क्या बोल रहे हैं भाई, एसडीएम को वोट मत डाल देना, चाहे किसी को डाल दो, एक हो गए सारे के सारे। आपको पता है बुराइयां एक हो जाती हैं, लेकिन आप जितने अच्छे लोग खड़े हो ना, उन बुराइयों को आप मुझे पता है खत्म करके मानोगे। हमने अपने मेहंदगढ़ के लिए बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत कुछ करना है हमें अपने मेहंदगढ़ के लिए। ये जो मेहंदगढ़ टॉर्च है, ये जो मेहंदगढ़ ये जो मेहंदगढ़ आपका अपना मेहंदगढ़ अंधकार में डूबा हुआ था, अब हम एक सिंबल लेके आए हैं, टॉर्च का, जो उजाला लेके आएगा चारों तरफ, अंधकार से प्रकाश की ओर अपना मेहंदगढ़। आने वाली 5 तारीख को माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस टॉर्च के बटन पे आपने दबाना है, पूरा जोर से टॉर्च पे। चारों दिशाओं में अंधेरे, महेंद्रगढ़ चारों दिशाओं में अंधेरे में डूबा हुआ है। सामने टॉर्च का निशान लिया, चारों पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में। देखो माताओं बहनों, याद रखो इस टॉर्च को, साथ को आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाए। देखो भाई, चारों दिशाओं में बिल्कुल सही कह रहे हैं, चांदना की जरूरत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने एक लाइन में सब कुछ क्लियर कर दिया। तो जी 13 नंबर पे बटन का नंबर दबाना, 13 नंबर पे हमारा टॉर्च का निशान, 13 नंबर पे। नीचे से दूसरा, सबसे नीचे तो होता है कि किसी वोट डालना, उसके ऊपर तो दूसरे पे अब समझ जाओगे आप, नीचे से दूसरा। तो समय बदलाव का है ये, मैं आप देख रहा हूं आपके चेहरे पे चमक जो है ना, मैं बार बार अपने भाषण में जरूर कहता हूं, आप ही हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई, ये बैठे हैं सारे के सारे। चेहरा चेंज हुआ है, लेकिन जज्बा, जोश, उत्साह, उमंग, ये सारी की सारी वही की वही है जो उस टाइम थी। 1947 में देश आजाद हुआ था, 1947 में। उसके बाद 2024 में अपना मेहंदगढ़ बुराइयों से आजाद होने वाला है। जय संदीप, जय संदीप, जय संदीप, जय संदीप। मेहंदगढ़ से जीते संदीप स्टेडियम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेहंदगढ़ स्टेडियम जीत का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाकई में अपने इस मोहल्ले में, अपने इस कॉलोनी में आके दिल बाग बाग हो गया। इतना प्यार, इतना अपनापन किसको मिलता है? ये तो संभव ही नहीं है। अगर इनको ये चीज बाजार में मिल जाती तो खरीद लेते ये, लेकिन इस चीज के लिए तपस्या करनी पड़ती है, खुद को मेहनत करनी पड़ती है। 24 साल मेहनत की आपके संदीप सिंह ने, जब जाके इस चीज को प्राप्त कर पाए हम लोग। संदीप तेरे लिए जीतोगे मेहंदगढ़ का अंदर, आपका ही लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। खून बहेगे तो खून बहेगे, लेकिन संदीप इसने आपको एमएलए बना के छोड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो केवल और केवल एक बात ध्यान रखिएगा, सच्चाई,
ईमानदारी, नेक नीति, नौकरी देने वाला और साथ साथ विकास करने वाले को वोट डालना। हम तो एक ही बात जानते हैं, हमारा जितना युवा यहाँ खड़ा है ना, जितना युवा खड़ा है, इनको देख के मेरे को लगता है, बताओ इनके पास नौकरी नहीं है, क्या इनका फर्ज नहीं बनता था? तुम सारा कुछ अपने बच्चों के लिए करोगे क्या? इनके लिए भी कर देते, लेकिन नहीं। वो कौरव पांडव वाली बात है। पांडवों ने आखिर में एक ही बात कही थी, 5 गांव ही दे दो। क्या नहीं नहीं, तुम्हें एक इंच भी जमीन नहीं देंगे। तो वही सिस्टम इन्होंने हमारे साथ कर रखा है, तुम्हारा कुछ नहीं देंगे, हम खुद के लिए करेंगे जो करेंगे। आप सोच के देखिए, एक तरफ आपका संदीप सिंह खड़ा है सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे, और एक तरफ भ्रष्टाचार, 13,000 करोड़ का घोटाला। सोच के देखिए, 13,000 करोड़ किसको बोलते हैं? और फिर उसके बाद बैंक घोटाला, और ये सारे के सारे जो खड़ा कर रखे हैं, खुल मिले जुले खड़े हुए हैं, सारे के सारे सब एक हैं। ये सबका एक ही मकसद है, एसडीएम ना बन जाए भाई, एसडीएम ना बन जाए, एसडीएम ना बन जाए। लेकिन इनको पता नहीं कि हमारी जनता ने फैसला कर रखा है, इस बार सत्ता जनता के हाथ में आएगी, जनता के हाथ में। तो माताओं बहनों, आपके बच्चे, मैं बार बार एक बात पूछता हूं, गुड़गांवा, बावल, रिवाड़ी, उससे भी आगे जाते हैं, 11,000 मिलते हैं, 15,000 मिलते हैं, 20,000 मिलते हैं, इतने मिलते हैं ना। अगर अपने बच्चों को अपने मेहंदगढ़ पास ही उद्योग लगा दिया जाए और यहीं पे उनको कम से कम 20,000 रुपए, उस कैलिबर के हिसाब से 50,000 लाख रुपए मिल जाएं, तो ज्यादा अच्छा है ना। मेरे को ये बताइए, आपका संदीप सिंह आज ये भीषण प्रतिज्ञा कर रहा है आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। आपका संदीप सिंह आपसे वायदा कर रहा है, संदीप सिंह आपसे वायदा कर रहा है, आज पावर में आते ही 5 साल के अंदर अंदर अपने मेहंदगढ़ का कोई भी युवा बिना नौकरी के नहीं रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे। अगर दोनों बच्चों को 25-25 हजार मिल जाएं, आईपी लगे, तब भी काम चल जाए। हर व्यक्ति दुखी है, माता बहन दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है, तो बड़ी तकलीफ होती है जी हमें देख के। तो ये सारी देखो, मैं खुद नहीं आया, मुझे तो परमपिता परमेश्वर ने भेजा, मैं नहीं आया खुद। आपने तो पिछली बार कभी जनता पछताई है। हाँ, बहुत ज्यादा, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। नहीं तो जीती हुई बाजी देखो ना, आप जीत चुके थे आप तो जी बैटरी का निशान आपको मिल ही गया। तो दूसरा नंबर, बेटे 2 मिनट रुक जाना। तो जी आपके बच्चों के भविष्य के लिए माताओं बहनों, आपको वोट डालना है। कोई भी आए, आपको एक ही बात कहनी है, नहीं भाई इस बार ही नहीं मानेंगे हम, इस बार ही सच्चाई ईमानदारी पे डालेंगे हम वोट। आपके पैर पकड़ेंगे रात को आके, उनकी टैक्टिक्स बता रहा हूं मैं आपको, पकड़े रख देंगे, पैर नहीं छोड़ेंगे। नहीं, जब तक मेरे सिर पे हाथ रख देता ना, पैर नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही करते हैं ना, तो उस चीज से बच के रहना है। बहुत सही बात है ये, माता जी की ताली बजा दीजिए। अब मुझे पता है मेरा परिवार, आप मेरे परिवार के सदस्य हो, क्योंकि आपको पता है आपके संदीप सिंह ने शादी नहीं कर रखी, तो परिवार कौन सा है मेरा? ये सब परिवार है मेरा, और आप मेरे परिवार के सदस्य हो। तो देखिए, परिवार सदस्य है, हर दूसरे को सच ही बोलता है। तो क्यों ना हम आज एक वायदा करें, जितने भी यहाँ पे खड़े हैं हमारे नौजवान साथी बहुत ज्यादा हैं, माताएं बहनें बहुत हैं, बच्चे बहुत हैं, बुजुर्ग बहुत हैं, तो क्यों ना आज हम सब इकट्ठे मिलकर प्रण करें कि इस बार हमारी वोट संदीप सिंह को जाएगी, सच्चाई ईमानदारी को जाएगी। क्या साथ देंगे सभी? देखता हूं कौन कौन साथ देना चाहता है, देखता हूं मैं। सभी साथ हैं, सब साथ हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो ना, मेरी आपसे विनती है, आप तो साथ हो ही, अपनी रिश्तेदारी, जानकारी, फ्रेंड्स सबको बोलना, क्योंकि 1 से 1 लाख बनते हैं, 1 से 1 लाख, तो हमें 1 लाख प्लस का टारगेट रखना है, 1 लाख प्लस का।
आपको एक इनविटेशन भी देना चाह रहा हूं मैं। 29 तारीख को अपनी सब्जी मंडी में सुबह 10 बजे एक विशाल जनसभा होने जा रही है। विशाल मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आप सब आ रहे हो उसमें, इसे विशाल होगी वो। तो जी सभी टाइम निकालिएगा क्योंकि हमें हर व्यक्ति की जरूरत है उस रैली में, ताकि आप सब देखें कि वहां क्या होने जा रहा है। अब तक की मैं आपको गारंटी देता हूं, आज तक की महेंद्रगढ़ की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है आज तक। में से कोई अगर बोलना चाहे तो मोस्ट वेलकम। ये टॉर्च हमें हमेशा रोशनी दिखाती रहेगी। धन्यवाद। राधे राधे जी पुजारी। मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, अगर महेंद्रगढ़ का कुछ उद्धार करना है तो तेरा भाई, आप सबका भाई, सबका बेटा, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, एक बार मौका देने का कष्ट करें। आप जितने भी यहाँ बैठे हैं लगभग हो सकता है मुझे जानते होंगे। मैं हरकेश कौशिक, महेंद्रगढ़, मोला कोका बंगड़ी। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर महेंद्रगढ़ का उद्धार नहीं हो, अगर कुछ नहीं हो, एक बार मुझसे आके मिल लेना। मैं इस चीज की 100% गारंटी देता हूँ। एक बार चांस देना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत चांस दे लिए। कभी रामविलास, कभी दान सिंह, कभी रामविलास, कभी दान सिंह, दो ही आदमी थे। हमने देख लिए, बहुत टाइम देख लिए, बहुत टाइम बिता लिया इनके साथ में। तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि इनके साथ में उद्धार हो सकता है। गुंडागर्दी हो, बिल्कुल नहीं हो सकता। सच कह रहा हूँ, अगर दान सिंह आ गया, मैं खुला बोलता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं खुला बोलता हूँ, दान सिंह आ गया, गुंडागर्दी होगी। जितने भी वो हैं, हो सकता है कोई यहाँ पे मतलब मुझसे नाराज होने वाले हो, नाराज हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दान सिंह आ गया, गुंडागर्दी होगी, मैं इसके लिख के दे सकता हूँ आज यहाँ पे बड़ी सभा में, ठीक है। और बीजेपी देख ली, रामविलास शर्मा जी देख लिए, मेरे नाना जी लगते हैं। नाना जी मैं नहीं लगाऊंगा बिल्कुल, ठीक है, हाँ बिल्कुल कहता हूँ जी, मैं नहीं लगाऊंगा। मैंने अपना बचपन बिताया है, माँ बाप जो है, मेरे पेरेंट्स जो हैं, वो बचपन से उनके साथ में रहे हैं। मैंने बहुत देख लिया जी, कोई किसी का नहीं है। गौतम मेरा अच्छा दोस्त होता था, लेकिन ना उसने मेरे को धोखा दिया। मैं उस टाइम से उसको बोल दिया था कि आने वाले टाइम में तुम्हारी पॉलिटिक्स खत्म है। 8.5 साल पहले बोला था मैंने, आज मैं बड़ी सभा में कह रहा हूँ, और उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है पॉलिटिक्स, और आने वाले टाइम में वो आएगा भी नहीं, ठीक है जी। रहा दान सिंह, मैं बड़ी सभा में कह रहा हूँ, अगर आ गया गलती से तो अगर यहाँ पे मतलब जो है गुंडागर्दी होगी, वो ही के नाम सब कुछ होगा, जमीनी विवाद होगा, सब कुछ, ठीक है जी। कोई नहीं आया था ऐसे काम। अगर ये हर माजी, हर बात, ये भाई जो है खड़े हैं यहाँ पे, अगर ये काम कर दे और किसी से ना डरे ना, तो वो वोट मांगने ना आए यहाँ पे। हाँ, आपके मतलब माजी के जैसे अगर हर कोई हो तो सर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर दान सिंह का कोई भी आ गया ना हमारी नॉलेज में जी, बस यही हमें चाहिए। हम आपके बेटे हैं, हम मतलब गली गली जाके ना मतलब इनका वो करेंगे और इनका साथ देंगे। तो प्रॉमिस करना पड़ेगा। मैं जानते हो आप मुझे, ये सब बैठे हैं जो जानते हैं मुझे। हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज बाय रिक्वेस्ट, मतलब मेरे कहने से कर लो, क्योंकि मैं ना कोई पॉलिटिक्स मैन हूँ ना वो हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ। मैं मतलब रह लिया इन लोगों के बीच में, मैंने देख लिया कोई किसी का नहीं है। नए चेहरे तो नहीं मैं कहूँगा, सॉरी के नाम, मतलब बहुत पुराने हैं और बहुत कुछ किया है मेहनत के लिए, ठीक किया है ना। और मैं सिर्फ सबको राशन भी दिया करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो मैं एक बार हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, एक बार मौका जरूर दें बस। धन्यवाद। ठोकरें बहुत खाई है, ठोकरें बहुत खाई है, अब ठोकरें नहीं खाना है। सर संदीप जी को ला करके जमाने को दिखाना है। मैं हरकेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतने कम लाइंस में भी आपको सारा कुछ बता दिया। और राजकुमार प्रधान जी का भी धन्यवाद करता हूँ मैं। और आप जितने भी यहाँ पे उपस्थित प्रभुजन हैं, माताएं बहनें हैं,
नौजवान साथी हैं, इन्होंने इतना टाइम निकाला, रात का टाइम निकाला, उसके लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और इस बार ही मुझे पूरी गारंटी हो गई है अब तो कि आप सच्चाई ईमानदारी का साथ देने जा रहे हैं। और जैसे ही मंत्री बनेंगे सबसे पहले कहाँ आएंगे? अपने मोहल्ले में आएंगे। जीत निश्चित है, लगे रहिए, बस लगे रहिए। सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संदीप सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 3 बार जय हिंद बोलेंगे, उसके बाद फिर आपसे इजाजत लेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैं आपका सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इतना टाइम निकाला। कुलन जी आप थैंक्स कर दीजिए। प्रेम बैठे है अपना, और इसकी उपमा कितना भी नहीं, सतलोक देवलोक में मृतलोक में सतलोक तो भी पार है। और मैं तो हमने एक बात बताऊं, ये भी पता सबको हिंड रहा, कोई न्यू का स्विमिंग पूल बनवाया, प्लांट बनवाया, अरे दो अन्ना रोजगार थोड़ा झाड़ वाला प्लांट तो दादरेगा नहीं लगवाया, स्विमिंग पूल मारे डुबकी में लगा पूरा लगवा दिया, नदी खाली पड़ी, क्राफ्ट बड़ी लगवा दिया, होता रोजगार थी जमीन है, मंदिर के चारों में जमीन तो वो झाड़ वाला प्लांट दादरी क्यों लगवा देता? रिश्तेदार होंगे इन्ना की सरकार थी दे। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।